समस्त काव्य प्रेमियों को धर्म प्रकाश मिश्र का सादर प्रणाम। मैं आप सबका चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित सीता खंड काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष इस खंड काव्य का दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। खंड काव्य तो एक ही है, सुविधा को देखते हुए इसको कई भागों में वर्गीकृत कर करके आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और सभी काव्य प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप इस काव्य का श्रवण जब तक कर रहे हैं, आप अपने आप को अयोध्यावासी मान लीजिए, वो भी त्रेता युग का अयोध्यावासी, और यह महसूस कीजिए कि आपकी उपस्थिति में माता जानकी को भगवान राम ने वन में भेजने का निर्णय ले लिया और लक्ष्मण उसे वन में छोड़ आए। उस समय आपके मन में कैसी कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी, उस पीड़ा को महसूस करते हुए इस खंड काव्य को सुनिए, तब आपको उस वेदना की अनुभूति होगी। मित्रों, पहले भाग में हम लोग सुन चुके हैं कि लक्ष्मण भगवान राम के आदेशानुसार माता जानकी को गंगा तट उस पार तमसा तट पर छोड़कर वापस लौट रहे हैं। और जैसा कि पहले ही भाग में मैंने बताया कि लक्ष्मण भी व्यथित हैं, वो भी भगवान राम के प्रति श्रद्धा, भगवान राम के प्रताप की वजह से कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मण का मन भी व्यथित है। वही लक्ष्मण का व्यथित मन अपने आप अपने अंदर ही सवाल जवाब कर रहा है। यह प्रसंग पिछले भाग में चल रहा था, वही प्रसंग आगे भी चल रहा है। पिछले भाग में हम लोग सुन चुके कि लक्ष्मण जी अपने आप से कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि लोक पितामह और पिता का विमान खमंडल में मडराया, कि लोक पितामह और पिता का विमान खमंडल में मडराया, और देखते देखते ही शिव के गई पावक में मिथिलेश की जाया, कि देखते देखते ही शिव के गई पावक में मिथिलेश की जाया। तो अग्नि ने भी निर्दोष कहा, झुक के सबने यह शीश नवाया, कि सिया को देखने आए थे लोग, पर राम को रोकने ना कोई आया, कि सिया को देखने आए थे लोग, पर राम को रोकने ना कोई आया। आगे लक्ष्मण फिर व्यथित होते हैं। फिर एक प्रसंग या छंद हम लोग सुन चुके हैं कि धर्म का नेगी बना के मुझे, कि धर्म का नेगी बना के मुझे, मुझसे ही गया यह कर्म कराया, और मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। तो कैसे है खेल रचे तुमने, करतार तुम्हारी ये कैसी है माया, तो मैंने ही आग लगाई चिता में, और मैंने ही आग लगाई चिता में, और मैं ही इन्हें बन छोड़ने आया। लक्ष्मण अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर सवाल जवाब करते जा रहे हैं। फिर लक्ष्मण अपने मन में ही कह रहे हैं कि दुख में न दुखी, सुख में न सुखी, जो रहा वह भी यश ऊपर मोहे, और लग जाए कलंक भले किसी को, वह तो अपने सुख का पथ जो है। तो अपराध करे सिय और परंतु मिले फल और को न्याय न सोहे, तो नकली सिया रावण बाग में थी, पर दंड मिला असली सिया को है। लक्ष्मण अंदर ही अंदर सवाल जवाब कर रहे हैं कि लंका में तो नकली सिया को जो निष्कासित किए थे भगवान रावण जो ले गया था, वो तो माता जानकी की प्रतिरूप थी, लेकिन अयोध्या में तो असली सिया है, असली माता जानकी को भगवान राम ने परित्याग किया है। लक्ष्मण आगे फिर अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके मन में फिर सवाल हो रहा है। अगला छंद देखिए कि ना पिजरा न अरण्य निभा सका, कि ना पिजरा न अरण्य निभा सका है, जिनसे वह ऐसी सुखी है, और अंत नहीं जिसका बनाए से, अनंत दुखों से सिया जी दुखी हैं। तो फिर दिनों का इसे कहते, दुख भार से आज जो नीचे झुकी है, तो अग्नि परीक्षा में ही, तो अग्नि परीक्षा में वे ही तो मृत्यु की छाती पर रोटियां बेल चुकी हैं। माता जानकी वन में थी तब भी दुखी थी,
अयोध्या में हैं तब भी दुखी हैं। वही बड़ा अद्भुत प्रसंग कि नापी जरान अरण्य निभा सका नापी जरान अरण्य निभा सका है जिनसे वह ऐसी सुखी है, और अंत नहीं जिसका बना ऐसे अनंत दुखों से सिया जी दुखी हैं। तो फिर दिनों का इसे कहते दुख भार से आज नीचे जो झुकी हैं, तो अग्नि परीक्षा में वे ही तो मृत्यु की छाती पर रोटियां बेल चुकी हैं। अगला छंद देखिए, अद्भुत कि राम की पताका का तू दंड बना घूमता है। लक्ष्मण अपने आप से कर रहे हैं, तुम अपने आप को राम, भगवान राम के झंडे का दंड कहते हो कि मैं भगवान राम की ध्वजा का दंड हूँ। तो अपने आप से लक्ष्मण कर रहे हैं कि राम की पताका का तू दंड बना घूमता है, शेष नाग तक उसे गाड़ता है क्यों नहीं। कि राम की पताका का तू दंड बना घूमता है, शेष नाग तक उसे गाड़ता है क्यों नहीं। और घृणित कुकर्म पर क्षोभ मत कर क्रूर, मार के ठहाका नभ फाड़ता है क्यों नहीं। तो यह कलंकिनी सिया को छोड़ मैं लौट आया, कह के अवध में दहाड़ता है क्यों नहीं। तो राम की सुकृति पर नभ भराने को है, अपनी भुजाओं पर याड़ता है क्यों नहीं। लक्ष्मण अपने आप से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम तो अपने आप को भगवान राम की ध्वजा का दंड समझते हो, तुम बहुत बड़ा काम करके आए हो, भगवान राम का आदेश मान के आए हो और माता जानकी को वन में छोड़ के आए हो, भैया की आज्ञा माने हो, दहाड़ के सीना ठोक के अयोध्या में कहो कि मैं माता जानकी को छोड़ आया। ये लक्ष्मण अपने आप से कर रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि राम की पताका का तू दंड बना घूमता है, शेषनाग तक उसे गाड़ता है क्यों नहीं। और घृणित कुकर्म पर क्षोभ मत कर क्रूर, मार के ठहाका नभ फाड़ता है क्यों नहीं। तो वह कलंकिनी सिया को छोड़ के मैं लौट आया, कह के अवध में दहाड़ता है क्यों नहीं। तो राम की सुकीर्ति पर नभ भराने को है, अपनी भुजाओं पर याड़ता है क्यों नहीं। फिर आगे लक्ष्मण अपने आप से बात कर रहे हैं, व्यथित लक्ष्मण किसी अकलंकिनी को इतना कठोर दंड, किसी अकलंकिनी को इतना कठोर दंड, लोग यही सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों सहे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि लक्ष्मण लोग तुम्हें धिक्कारेंगे। किसी अकलंकिनी को इतना कठोर दंड, लोग यही सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों सहे। और स्यात अपवाद यह सत्य है असत्य नहीं, इसी हेतु रामानुज कुछ भी न कहे। किसी अकलंकिनी को इतना कठोर दंड, लोग यही सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों सहे। और स्यात अपवाद यह सत्य है असत्य नहीं, इसी हेतु रामानुज कुछ भी नहीं कहे। तो जितने जबानें होंगी उतनी ही बातें होंगी, भले सुन सुन कर छाती अपने दहे। कि जितनी जुबानें होंगी उतनी ही बातें होंगी, भले सुन सुन कर छाती अपने दहे। तो छोटी छोटी बातों पर भौं मेरी चढ़ती थी, सियनिस कासन पयोठ क्यों सिले रहे। वाह, लक्ष्मण बहुत ही दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, हल्का से अन्याय हो क्रोधित हो जाते थे, इतना बड़ा अन्याय हुआ और तुम मौन हो। लक्ष्मण अपने आप से ही कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हें धिक्कार है। किसी अकलंकिनी को इतना कठोर दंड, लोग यही सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों सहे। और स्यात अपवाद यह सत्य है असत्य नहीं, इसी हेतु रामानुज कुछ भी नहीं कहे। तो जितनी जुबानें होंगी उतनी ही बातें होंगी, भले सुन सुन कर छाती अपने दहे। तो छोटी छोटी बातों पर भौं मेरी चढ़ती थी, सियनिस कासन पयोठ क्यों सिले रहे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि स्वर्ण मृगा के अहेर में जाते समय, बहुत ही तार्किक छंद। लक्ष्मण व्यथित हैं, जब कोई गलत कार्य व्यक्ति से हो जाता है तो वो आत्मचिंतन करता है, वो सोचता है कि पूर्व में हमसे कौन कौन सी ऐसी गलतियां होंगी और सामने वाला क्या सोच सकता है। वही सब उधेड़ बुन में लक्ष्मण पड़े हुए हैं। अगला छंद देखिए कि स्वर्ण मृगा के अहेर में जाते समय प्रभु ने पहरे पे बिठाया,
वनवास को याद कीजिए। जब स्वर्ण मृग आया तो जो है कि भगवान राम उस मृग को मारने के चले गए। प्रसंग उसी समय का चल रहा है कि स्वर्ण मृग आके अहेर में जाते समय प्रभु ने पहरे पे बिठाया, और किंतु छली उस राक्षस ने जब लेकर मेरा ही नाम बुलाया, तो मैं नहीं जा रहा था पर सिय ने भेजने को कटुवाद सुनाया। तो लोग यही कहेंगे इस क्रूर ने, कि लोग यही कहेंगे इस क्रूर ने है प्रतिशोध उसी का चुकाया। कथा है कि जब स्वर्ण मृग को मारने के लिए भगवान राम चले जाते हैं, आप सब जानते हैं, विद्वान हैं आप लोग तो, और मैं तो इसलिए कह दे रहा हूँ कि प्रसंग जुड़ जाए, और अगर कथा मस्तिष्क में विस्मृत हो गई है तो वो कथा जुड़ जाए। तो जब भगवान राम स्वर्ण मृग को मारने के लिए जाने लगे तो कुछ देर बाद जो है राम के स्वर में हा लक्ष्मण करके भगवान राम को जो है कि आवाज़ जब सीता के कानों में सुनाई पड़ी, तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण से कि तुम जाओ, राम संकट में हैं। लेकिन लक्ष्मण जा नहीं रहे थे। उस समय सीता जी ने लक्ष्मण से बहुत कठोर शब्दों में आज्ञा देकर कहा, बड़ी कठोर बातें कही थी, नहीं तुमको जाना पड़ेगा। वही लक्ष्मण सोच रहे हैं कि कहीं माता जानकी यह न सोच रही हो कि मैं उस समय लक्ष्मण को बड़ी कठोर बातें कही थी, कहीं उसी का बदला चुकाने तो नहीं आया है, आज मुझे वनवास में छोड़ने तो नहीं आया है। वही छंद है कि स्वर्ण मृगा के अहेर में जाते समय प्रभु ने पहरे पे बिठाया, और किंतु छली उस राक्षस ने जब लेकर मेरा ही नाम बुलाया, तो मैं नहीं जा रहा था पर सिय ने भेजने को कटुवाद सुनाया। तो लोग यही कहेंगे इस क्रूर ने है प्रतिशोध उसी का चुकाया। क्या क्या व्यथा चल रही थी लक्ष्मण के मन में। अगला छंद देखिए कि करनी का फल जगती तल पे भोगना है, जगती तल धरती पर, कि करनी का फल जगती तपल भोग, कि करनी का फल जगती तल पे भोगना है, अपने किए पे एक दिन पछताओगे। लक्ष्मण स्वयं से कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण तुम पछताओगे, कि करनी का फल जगती तल पे भोगना है, अपने किए पे एक दिन पछताओगे। और सीता साध्वी है कभी श्राप नहीं देगी, किंतु स्वयमेव कभी तुम कल नहीं पाओगे। तो समय के हेर फेर दर्शन हो, कि समय के हेर फेर दर्शन होंगे यदि जानकी को कैसे तुम अपना दिखाओगे। कि समय के हेर फेर दर्शन होंगे यदि जानकी को कैसे मुंह अपना दिखाओगे। तो सीता निष्कासन में आज भागीदार हुए, कल तुम भी अवध से निकाले जाओगे। और वही हुआ। आप सब विद्वान हैं, कथा जानते हैं। जब पूरा राजपाट व्यवस्थित हो गया तो भगवान राम के पास एक बार काल आता है। भगवान राम को प्रस्थान करने का समय जब हो जाता है तो काल आता है और प्रभु से निवेदन करता है कि प्रभु आपके चलने का समय हो गया है। उस समय काल ने भगवान राम से वचन लिया था कि हम और आप जब एकांत में वार्ता करेंगे तो, और उस वार्ता में कोई अगर सुन लेगा या सामने भी आ जाएगा तो आपको मृत्यु दंड देना होगा, और या ये हमको आप वचन दीजिए। तो भगवान राम ने काल को वचन दिया था। कथा आप जानते हैं। दुर्वासा ऋषि आए, लक्ष्मण उस समय द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। लक्ष्मण से दुर्वासा ऋषि बोले कि मुझे भगवान राम से तुरंत मिलना है। लेकिन लक्ष्मण भगवान राम की आज्ञा को सुन चुके थे कि जो भी व्यवधान डालेगा उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण दुर्वासा को बार बार रोकते हैं। फिर दुर्वासा कहते हैं कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं पूरी अयोध्या नगरी भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या बच जाए, मेरी प्राण भले ही चल जाए। वो भगवान राम के पास चले जाते हैं और काल की वचनानुसार भगवान राम लक्ष्मण का परित्याग कर देते हैं। वही यहाँ प्रसंग आया है कि करनी का फल जगती तल पे भोगना है, अपने किए पे एक दिन पछताओगे। और सीता साध्वी है कभी श्राप नहीं देगी, किंतु स्वयमेव कभी तुम कल नहीं पाओगे। तो समय के हेर फेर दर्शन होंगे यदि जानकी को कैसे मुंह अपना दिखाओगे। तो सीता निष्कासन में आज भागीदार हुए, कल तुम भी अवध से निकाले जाओगे। अगला छंद देखिए कि पाप या पुण्य समय से उजागर होता नहीं ये बने दबने को। कहे पाप या पुण्य हो वो उद्घाटित हो ही जाता है, पता चल ही जाता है कि पाप या पुण्य समय से उजागर होते नहीं ये बने दबने को। और वे तो निकृष्ट हैं जो अपराध है, दंड से चाहते हैं बचने को। कि वे तो निकृष्ट हैं जो अपराधी पे दंड से चाहते हैं बचने को। तो औरों को श्राप अनेक दिए गए,
कथ्य अनेक बने कहने को, तो धन्य हो लक्ष्मण जो मन ही मन श्राप दिए तुम ही अपने को। लक्ष्मण अपने आप को श्राप दे रहे हैं। क्या व्यथा है लक्ष्मण की कि पाप या पुण्य समय से उजागर होते नहीं ये बने दबने को, और वे तो निकृष्ट हैं जो अपराध पर दंड से चाहते हैं बचने को। तो औरों को श्राप अनेक दिए गए, कथ्य अनेक बने कहने को, तो धन्य हो लक्ष्मण जो मन ही मन श्राप दिए तुम, धन्य हो लक्ष्मण जो मन, तो धन्य हो लक्ष्मण जो मन ही मन श्राप दिया तुमने अपने को। क्या बात है, लक्ष्मण की व्यथा अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। व्यथित हैं लक्ष्मण, अपने आप से सवाल जवाब करते जा रहे हैं। अगला छंद देखिए कि आज असत्य ही सत्य हुआ, कि आज असत्य ही सत्य हुआ, यह अवध में कैसी बयार बही है। कि आज असत्य ही सत्य हुआ, यह अवध में कैसी बयार बही है। और सीता सिहाय सती हुई झूठी है, केवल राम का न्याय सही है। तो तूने है धोखा दिया जिसको, जग बीच उसे नहीं ठाव कही है। तो सिय तो भाभी के लायक है, पर तू अब देवर योग्य नहीं है। लक्ष्मण स्वयं से कह रहे हैं कि माता जानकी तो भाभी बनने योग्य है लक्ष्मण, लेकिन तुम उसी माता जानकी को, माता स्वरूपा को वन में छोड़ के आ रहे हो, तुम देवर हो, योग्य नहीं हो। वही लक्ष्मण अपने आप से कह रहे हैं कि आज असत्य ही सत्य हुआ, यह अवध में कैसी बयार बही है। और सीता सिहाय सती हुई झूठी है, केवल राम का न्याय सही है। तो तूने है धोखा दिया जिसको, जग बीच उसे नहीं ठाव कही है। तो सिय तो भाभी के लायक है, पर तू अब देवर योग्य नहीं है। तो बाण कृपाण के घाव तो फूल हैं, किंतु ये दर्द सहाय सहे ना। कि बाण कृपाण के घाव तो फूल है, किंतु ये दर्द सहाय सहे ना। और राम को मैं कुछ भी न कहूँ, पर कैसे कहूँ कुछ कोई कहे ना। तो मर्म की बात विधाता सुनो, मत मेरा कहीं लिख के रख लेना। बहुत बड़ी बात लक्ष्मण कहने जा रहे हैं कि मर्म की बात विधाता सुनो, मत मेरा कहीं लिख के रख लेना। तो सीता सी भाभी मिले जिसको, उसे लक्ष्मण सामत देवर देना। क्या व्यथा है, करुणा में लक्ष्मण द्रवित होते जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माता जानकी को लक्ष्मण की तरह कभी देवर मत देना प्रभु, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा, मैं जिस माता को जो कि माता से ही बढ़कर मानता था, आज उस माँ को मुझे वन में छोड़ना पड़ रहा है। ग्लानि से भरे हुए लक्ष्मण कि बाण कृपाण के घाव तो फूल हैं, किंतु ये दर्द सहाय सहे ना। और राम को मैं कुछ भी ना कहूँ, पर कैसे कहूँ कुछ कोई कहे ना। तो मर्म की बात विधाता सुनो, मत मेरा कहीं लिख के रख लेना। तो सीता सी भाभी मिले जिसको, उसे लक्ष्मण सामत देवर देना। दुखी लक्ष्मण विधाता से कह रहे हैं कि सीता सी भाभी मिले जिसको, उसे लक्ष्मण सामत देवर देना। आगे छंद आता है कि तापस योगी यति संग राम बधू है पड़ोसी न भागीरथी की। कि तापस योगी यथी संग राम बधू है पड़ोसी न भागीरथी की। और अश्व लगे पथ छोड़ के दौड़ने, अश्व लगे पथ छोड़ के दौड़ने, लीक छुटी नभ पंथ पथी की। तो सारथी संग रथी को हुआ श्लथ, कि सारथी संग रथी को हुआ श्लथ, दुर्गति हो गई पूर्ण श्लथी की। तो देख दशा मिथिलेश कुमारी की, क्षीण हुई छवि रश्मि रथी की। सूर्य के किरणें भी मध्यम पड़ने लगी। अगला छंद देखिए। तो शशि तो कलंकित था, रवि भी कलंकी हुआ। चंद्रमा में तो दाग था ही, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश के हैं, इसलिए भगवान सूर्य की चर्चा यहाँ आ रही है कि शशि तो कलंकित था, शशि तो कलंकित था, रवि भी कलंकी हुआ। अब नभ में बचा है कौन इतना बली। कि शशि तो कलंकित था, रवि भी कलंकी हुआ। अब नभ में बचा है कौन इतना बली। और कर है शिथिल बागडोर का न ध्यान रहा, सारथी अरुण की भी गति हुई बावली। तो कक्ष छूटने को है, नक्षत्र टूटने को हुए, हो न कहीं आज ही गगन में चला बली। तो ऊपर से टूट कर भूपर न बहराए, अस्त व्यस्त हो गई समस्त सौर मंडली। उस समय भगवान सूर्य के सारथी अरुण के, जो घोड़ा पकड़ के जो भगवान सूर्य का रथ हाँकते हैं, उनके सारथी अरुण, वो बागडोर भी ढीली पड़ती जा रही है। और किरणें भी उस समय, किरणों की चमक, किरणों की तेज भी मध्यम पड़ गई। उसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन
कि शशि तो कलंकित था, रवि भी कलंकी हुआ। अब नभ में बचा है कौन इतना बली, और कर है शिथिल बागडोर का न ध्यान रहा। सारथी अरुण की भी गति हुई बावली, तो कक्ष छूटने को है नक्षत्र टूटने को हुए, हो न कहीं आज ही गगन से चला बली। तो ऊपर से टूट कर भू पर न भर आए, अस्त व्यस्त हो गई समस्त सौर बावली। तो ऊपर से टूट कर भू पर न भर आए, अस्त व्यस्त हो गई समस्त सौर मंडली। अयोध्या की तरफ नजदीक बढ़ते जा रहे हैं लक्ष्मण, उनके मन की व्यथा भी बढ़ती जा रही है। आइए आगे छंद देखते हैं लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा है। कि रवि वंश में न ऐसी बेटी उत्पन्न हुई, कि रवि वंश में न ऐसी बेटी उत्पन्न हुई, धन्य 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 है जनक की जनकपुर की धिया। कि रवि वंश में न ऐसी बेटी उत्पन्न हुई, धन्य धन्य है जनकपुर, धन्य धन्य है जनकपुर की ये धिया। कि गर्व से हमारा रथ ऊपर उठा था कुछ, धध की चिता में जब कूद पड़ी थी सिया। तो राम राज्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, बुद्धिमान हो के हाय राम तूने क्या किया। कुल का कलंक यह छूटेगा कभी न सोच, सूरज ने मुंह अंधकार में छिपा लिया। ये भगवान सूर्य उस समय ये भी कल्पना की गई कि उस समय भगवान सूर्य के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि यह माता जानकी सूर्य वंश की बहू थी, उनको निष्कासित किया गया है। तो भगवान सूर्य के मन में कौन सी व्यथा चली होगी, उसी व्यथा का वर्णन है। आप उसको महसूस कीजिए। थोड़ी देर के मान लीजिए कि आपके घर की बहू को निष्कासित किया जाए, तो आप बुजुर्ग होने के नाते घर के आपके हृदय में कौन सी भावना, क्या पीड़ा उत्पन्न हुई होगी। वही पीड़ा भगवान सूर्य के मन में हो रही है, क्योंकि माता जानकी सूर्य वंश की बहू हैं। आइए इस छंद का पुनः श्रवण करते हैं। कि रवि वंश में न ऐसी बेटी उत्पन्न हुई, धन्य 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 है जनकपुर की सिया। और गर्व से हमारा रथ ऊपर उठा था कुछ, धध की चिता में जब कूद पड़ी थी सिया। तो राम राज्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, बुद्धिमान हो के राम तूने हाय क्या किया। तो कुल का कलंक यह छूटेगा कभी न सोच, सूरज ने मुंह अंधकार में छिपा लिया। फिर समय सूर्य से बात कर रहा है, समय कह रहा है उस समय कि समय की चिंतन क्या थी, समय क्या सोच रहा था। कि जाओ रवि जाओ यह दाग नहीं छूटने का। कि जाओ रवि जाओ सूर्य, कि जाओ रवि जाओ यह दाग नहीं छूटने का। सृष्टि पर्यंत अब तुम पछताओगे, समय कह रहा है भगवान सूर्य से। कि जाओ रवि जाओ यह दाग नहीं छूटने का, सृष्टि पर्यंत अब तुम पछताओगे। और काल कर्म अनुसार ज्योति के प्रसार हेतु, कि काल कर्म अनुसार ज्योति के प्रसार हेतु, जैसे नित्य आते रहे प्रति प्रातः आओगे। तो कुल का कलंक मेरे छूटा कि नहीं है अभी, पूछोगे तो उत्तर नकार में ही पाओगे। तो यह क्रम आपका निरंतर चला करेगा, अंधकार बीच फिर उब डूब जाओगे। समय भगवान सूर्य से कह रहा है कि आप प्रतिदिन आपका उदय होगा, प्रतिदिन आप अस्ताचल में जाओगे, लेकिन आपके मन में यह भाव उठेगा कि मेरे वंश पर जो कलंक लगा है वह कलंक मिटा कि नहीं मिटा, लेकिन आप हर बार निरुत्तर ही रहोगे। वही समय भगवान सूर्य से कह रहा है कि जाओ रवि जाओ यह दाग नहीं छूटने का, सृष्टि पर्यंत अब तुम पछताओगे। और काल कर्म अनुसार ज्योति के प्रसार हेतु, जैसे नित्य आते रहे प्रति प्रातः आओगे। तो कुल का कलंक मेरे छूटा कि नहीं है अभी, पूछोगे तो उत्तर नकार में ही पाओगे। तो यह क्रम आपका निरंतर चला करेगा, अंधकार बीच फिर उब डूब जाओगे। तो यह लक्ष्मण के मन की अंतर व्यथा थी। लक्ष्मण अयोध्या की तरफ बढ़ते रहे, अपने मन की व्यथा अपने अंदर सवाल जवाब करते रहे। लक्ष्मण अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब माता जानकी की मुलाकात अगले भाग में होगी महर्षि वाल्मीकि से। यह भाग यहीं पर इसको मैं विराम देता हूँ। अगले भाग में और वेदनापूर्ण छंद आपको सुनने को मिलेगा, जब माता जानकी और महर्षि वाल्मीकि का आमना सामना होगा। आगे तमाम प्रसंग आएंगे, वह सब आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा और मुझे सुनाने का परम सौभाग्य मिलेगा। आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और एक निवेदन फिर वही, जैसे कोई मजदूर जब परिश्रम कर लेता है तो पारिश्रमिक मांगता है, तो मैं पारिश्रमिक स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के
काव्य की सार्थकता स्वरूप आपसे निवेदन करता हूं कि अगर पहले तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह अद्भुत काव्य है। जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोगों को पता चलेगी कि भारतीय संस्कृति है क्या, भारत में काव्य कैसे सृजन हो रहे हैं। तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके यह बताते रहिए मुझे भी और मिश्र जी को भी कि हम लोग आपके प्रत्येक काव्य को, प्रत्येक रचना को उसी श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं जैसे आपके मुखारबिंदु से हम लोग सुना करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।